चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपको एक्सेल के बेसिक से सिखाऊंगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले एक्सेल कैसे खोलना है। मैं आपको सारी बेसिक्स चीज़ें सिखाऊंगा। आप ध्यान से सुनते रहिए, और आपके पास में अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उस पर प्रैक्टिस कर लें इस वीडियो को देखने के बाद में। तो सबसे पहले हम कैसे एक्सेल को कैसे खोलते हैं, कहाँ मिलता है। या तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एक्सेल, और अगर सर्च बॉक्स में टाइप नहीं करते हैं तो विंडो के साथ में आर दबाइए आप, या रन कमांड होगी आपके कंप्यूटर में, तो वहाँ पे ये रन कमांड आ गया। अब यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे, छोटा बड़ा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक्सेल लिखा और ओके कर दिया आपने। अब जब आपने ओके कर दिया तो ये एक एक्सेल खुल के आ जाएगा, एक्सेल की फ़ाइल खुल के आ जाएगी। कैसे दिखती है एक्सेल की फ़ाइल? एक्सेल को हम वर्कबुक भी कहते हैं, स्प्रेडशीट्स भी कहते हैं। तो और क्या फ़ायदा है एक्सेल का? एक्सेल का फ़ायदा है, जैसे डेटा एंट्री में यूज़ करते हैं, अपने बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, उनको जल्दी करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए अपने स्कूल का डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपने ऑफिस का डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इजीली उसमें फार्मूला फंक्शंस बहुत आसान तरीके से वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और हमें बहुत सारे डेटा को ढूंढना नहीं पड़ता है। कितने भी साल का है डेटा उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का है, ये एक्सेल खुल रहा है। तो देखिए अब एक्सेल में क्या क्या फॉर्मेट आए हैं। देखिए लेफ़्ट साइड में मैं एक्सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, होम, न्यू, ओपन, ये सारी चीज़ें तो अभी मैंने हाल फिलहाल में जो जो भी खोली हैं वो सारी फाइल्स आ रही हैं। ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, ब्लैंक वर्कबुक खोल सकते हो आप, या एक्सेल ने ये प्री डिफाइंड पहले से ही बना के ये टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जिसमें वेलकम टू एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, फार्मूला ट्यूटोरियल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, ये बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। इनको बाद में बताऊंगा मैं, इनका कैसे आप फ़ायदा ले सकते हो, अभी आपके समझ में नहीं आएंगे। अभी हम ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। अब हमारी ये ब्लैंक वर्कबुक खुल गई है। अब हम इस ब्लैंक वर्कबुक में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, राइट साइड में जूम होता है ये, तो जूम कर लेता हूँ। ये सारे टैब्स हैं, फाइल। फिर इसके अंदर ग्रुप होते हैं, जैसे होम के अंदर क्या क्या ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये इसके अंदर ग्रुप होते हैं। फिर उनके अंदर सब ग्रुप होते हैं, जैसे होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो ये इनको सब ग्रुप बोलते हैं। जैसे इंसर्ट ग्रुप के अंदर, इंसर्ट जो टैब है, इंसर्ट टैब में क्या क्या है, बहुत सारे इंसर्ट टैब के अंदर भी हैं पेज लेआउट के। जैसे इंसर्ट के अंदर टेबल है, ये टेबल्स ग्रुप है। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप है। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, एडेंस ग्रुप है, चार्ट्स ग्रुप है, स्पार्क स्पार्क लाइन्स ग्रुप हैं, फिल्टर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इसके अंदर सब ग्रुप्स हैं। जैसे सिंबल्स ग्रुप है, जैसे इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल्स ग्रुप के अंदर इक्वेशन है, इक्वेशन सब ग्रुप है। तो इस तरीके से ये जो ऊपर होता है ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पाइवट टेबल, ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको हम रिबन कहते हैं, रिबन। इसका नाम आपको याद रखना है, इसको रिबन कहते हैं। अब सबसे पहली बात सीखते हैं कि इसका नाम, इसका जो नाम होता है, ये एक्सेल सीट का नाम है, इसका नाम बुक वन है, बुक वन है। अगर हम यहाँ पे दूसरी सीट ऐड कर देंगे तो ये पूरी वर्कबुक का नाम बुक वन है। यहाँ पे देखिए एक सीट का सीट वन है, ये सीट टू है, यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करके सीट थ्री है। इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हम, या रीनेम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ए नाम दे दिया, कैपिटल ए दे देता हूँ मैं, एक ए नाम दे दिया। इस सीट को हमने कुछ और नाम दे दिया, मान लीजिए इस सीट को बी नाम दे दिया, इस सीट को हमने सी नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमने तीन सीटें बना ली हैं इसमें। एक वर्कबुक है, ये पूरी एक वर्कबुक है, उसके अंदर ये सीट है, ए बी सी सीट्स।
सबसे पहले ये जो C2 है इसको कहते हैं हम नेम बॉक्स। आपको यहाँ पे नेम बॉक्स दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे लिखा रहा है नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स कहते हैं इसको। अब इसका एड्रेस क्या होता है, इसका नाम है C3। जैसे हर किसी का नाम होता है ऐसे इसका नाम है C3। सी जो होते हैं ये ABCDEFGH ये सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बहुत सारे हैं नीचे तक, 10 लाख से वो भी ऊपर हैं, ये सारे रोज हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का भी सेल का एड्रेस, इसको सेल कहते हैं, CELL सेल, इसका नाम है सेल। इस सेल का क्या एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस है C3। इस सेल का एड्रेस है C3, मतलब C इसका कॉलम है और 3 इसका रो है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है E3, इसका क्या है F2। अब दूसरे की बात करते हैं। अब ये पहली बात हो गई, इसका सेल का नेम बॉक्स हो गया। अब दूसरी बात ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने से पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल 60 + 30, मान लीजिए 60 + 30 लिखा हमने, तो ये 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया। अभी तो हमें ये 90 दिख रहा है, अभी हमें ये नहीं पता है कि हमने 90 लिखा है या 60 + 30 लिखा है। जब इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में दिखेगा ये 60 + 30 किया हमने, तो ये फॉर्मूला बार का हो गया। जैसे 90 लिखेंगे, मान लीजिए 140 लिखा है हमने, ठीक है, और कुछ भी लिख रहे हैं हम, एक्सेस लिख रहे हैं हम, मान लीजिए एक्सेस लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नरेंद्र लिख रहे हैं हम। अब इसको यहाँ पे जो मार्क है, इस पर जब हम माउस ले जाएंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा जितना हमें चाहिए। जितना बड़े हमारे अक्षर हैं बाहर नहीं निकलेंगे, ये पूरे के पूरे इस पे आ जाएंगे। तो जो टेक्स्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड से आता है और जो नंबर्स होते हैं हमेशा राइट साइड से आते हैं। इसको हम होम में जाके इनको अलाइनमेंट से अलाइनमेंट कर लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जब ये होंगे तब ये ऐसे ही आएंगे। हम अलाइनमेंट से इसको मिडिल में कर लेते हैं तो ये मिडिल में हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पहले चीज़ की। मान लीजिए हमें जैसे 1 लिखना है, इसको मैं डिलीट कर, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले हम सीखते हैं, जैसे 1 लिखा मैंने, अगर इस 1 को हम पीछे से, ये जो प्लस का साइन है, ये छोटा प्लस का साइन आ जाएगा, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, माउस को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ये सब में 1 1 1 आ जाएगा। देखिए इसमें साथ में इसके हैंडल के साथ में 1 1 लिखा रहा है, ये 1 1 1 सब में हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें सीरियल नंबर लिखना है, मान लीजिए 1 2 3 लिखना है, ऐसे लिखना है, इसमें क्या है, हमें हमारा काम बहुत आसान बनाता है। ये लिख लोगे आप, बहुत देर में लिख पाओगे, लेकिन 1 2 3 4 अगर लिखनी है, बड़ी सीट है तो कैसे लिखोगे आप। तो अभी इसमें ये 1 2 का ये डिफरेंस समझ रहा है। अगर इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 अप टू 13 तक आ गया। मान लीजिए ये 1 2 ही नहीं समझता है, और भी चीज़ें समझता है। जैसे हमने लिखा जनवरी लिख दी हमने, फेब लिख दी हमने। अब इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट कर लिया और ड्रॉप डाउन करेंगे तो अब देखिए ये मंथ लिखता जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सारी चीज़ें लिखता जाएगा। शॉर्ट में लिखेंगे हम तो शॉर्ट में लिख देगा, ये लॉन्ग में लिखेंगे तो लॉन्ग में लिख देगा। देखिए इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट किया और अब देखिए ड्रॉप डाउन करेंगे, देखिए लॉन्ग में लिख दिया इसने, पूरा का पूरा लिख दिया। ये सारी चीज़ें समझता है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च इसने पूरा लिख दिया। अब मान लीजिए टेबल लिखनी है आपको, तो टेबल भी लिख सकते हो आप। मान लीजिए आपको टेबल लिखनी है 6 की, तो 6 लिख दिया आपने, 12 लिख दिया, या स्किप काउंटिंग लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे देखिए इसको ड्रॉप डाउन करके देखिए ये लिख देगा, इतने तक आप चाहोगे उतने तक लिख देगा। देखिए ये लिख दी इसने 6 12 18 14 24 30। ये इसके हैंडल को पकड़ के हम पीछे नीचे खींच देते हैं तो ये पूरी फिल सीरीज हो गई, सीरीज को फिल कर सकता है। अब बात आती है, अब होम टैब में सबसे पहले हम देखते हैं कट। अगर मान लीजिए हम एक कट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ तक जुलाई तक सेलेक्ट किया है, सिर्फ हमें ये चाहिए, तो हमें इसको कट किया और यहाँ पे जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाह रहे हैं
तो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने जो कट किया था तो उस जगह पे नहीं रहेगा, तो वो ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी का मतलब एक और कॉपी बनाना, एज इट इज़ यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया कट, कॉपी, पेस्ट हो गया। पेस्ट में कुछ देखिए स्पेशल फंक्शन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी हमें ये वर्टिकल लिखा था, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, तो इसको कैसे हॉरिजॉन्टल कैसे लिखेंगे? पेस्ट में जाके पेस्ट पे क्लिक करोगे आप, तो ये पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल होगा। इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ओके। देखिए अब ये सारा ऐसे लिख गया, अब इस तरफ से ऐसे लिख गया। अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया। देखिए आप इसमें फिल सीरीज भी कर सकते हैं इस टाइप से। अगर आपको यही सब कुछ लिखना है, मान लीजिए 4 स्टूडेंट थे या 4 सब्जेक्ट थे और उनका एज इट इज़ आपको नीचे तक लिखना है, तो इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देंगे। अब ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख देगा। ये हो गया आपका फिल सीरीज। अब देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम। इसको वर्क को हम सेव कर सकते हैं, तो जब हम सेव करेंगे तो ये बुक 1 हमारी सेव हो रही है। अब इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने नाम दे दिया है, आज की डेट है 19/01/21, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसका पाथ चेंज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं, सेव कर दिया हमने। अब देखिए अब इसका देखिए ऊपर नाम चेंज हो गया 19/01/21, अब नया नाम आ गया। अब इसका ये नाम हो गया। अब अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऊपर देखिए अनडू ऑटो फिल करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, नहीं एक बार इसको क्लिक कर सकते हैं। जब हमने क्लिक किया देखिए नीचे हमने जो लिखा था वो अनडू हो गया, जो हमारा काम किया था उससे एक स्टेप वापस आ गया। और अगर हमने सोच रहे हैं कि ये गलत हो गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रीडू हो जाएगा, हमारा जो काम था वो वापस आ गया। अब ये तो हो गए हमारे सेव हो गया, अनडू हो गया, रीडू हो गया, होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट में आते हैं। फॉन्ट में अब जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है, इसमें फॉन्ट बदलना चाह रहे हैं हम। मान लीजिए फॉन्ट बदलना चाह रहे हैं, इसको किसी भी फॉन्ट में चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए एरियल ब्लैक, जो भी फॉन्ट करना चाह रहे हो आप वो कर सकते हो, जो फॉन्ट आपको बढ़िया लगता है वो कर सकते हो। देखिए इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, उनको फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हो। देखिए अलग अलग फॉन्ट आते जा रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी हैं, हिंदी लैंग्वेज के अलग फ़ॉन्ट हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज उनके फ़ॉन्ट हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसका मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मैंने 16 कर दिया, 20 कर सकता हूँ, 24, है ना। 8 से लेके 72 तक, 2013 में 8 से लेके 72 ही तक है, और अगर 2013 से ऊपर के वर्जन में जाएंगे तो ये और भी नीचे। अभी हमने इसको, अभी देखिए ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करने एक एक स्टेप बढ़ेगा। देखिए ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एक एक स्टेप बढ़ेगा। देखिए 16 के बाद 18 होता जा रहा है, फिर 20 हो गया, फिर ये 22 हो गया। ये दूसरा जो है वो डिक्रीज फॉन्ट साइज़ का है, इसको डिक्रीज करते जाएंगे एक एक, 20, 18, 16, 14, 12। देखिए कम होता जा रहा है, 11 पे आ गया, फिर 12 के बाद में। अब हम ये देखते हैं, तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कर दिया हमने इसको इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक हो गया टेढ़ा मेढ़ा। अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन हो गया है। अब इसको हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, उसी पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। हम अंडरलाइन भी हटा दिया हमने। अब देखिए ये क्या है हमारे, ये बॉटम बॉर्डर है, ये बॉर्डर हैं, बॉर्डर के टाइप्स हैं। इसको ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये है हमारी सीट और इसको हम करना चाह रहे हैं पूरे पे बॉर्डर करना चाह रहे हैं, तो बॉर्डर कर दिया हमने। अब देखिए इसको कलर, देखिए फिल कलर, कलर से हम कलर को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए रेड कलर फिल कर दिया हमने। ये फॉन्ट का कलर है, जो हमने ये जनवरी फरवरी लिखी है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम ब्लैक से लिखना चाहते हैं, येलो से लिखना चाहते हैं, ग्रीन से लिखना चाहते हैं, ब्लू से लिखना चाहते हैं, जिससे भी लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे।
ये हमने ये कलर चेंज कर दिया। तो ये फॉन्ट टैब हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं अलाइनमेंट टैब। अलाइनमेंट टैब का क्या है, देखिए पहले मिडल में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, राइट में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए देखिए ये ऊपर हो जाएगा, ये बीच में हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा इससे, है ना। अब मैं मान लीजिए 2-3 सेंटर हैं, ये सेल के ये 4 हैं, इन सबको सेल को यहाँ पे पूरे में लिखना है और नीचे कुछ और लिखना है, मान लीजिए हेडिंग लिखना है, कुछ भी लिखना है। तो इनको सारे को सिलेक्ट करूँगा मैं, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, तो ये सारे सेल मर्ज हो जाएंगे और ये बीच में आ जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो गया है। तो ये आपका अलाइनमेंट टैब तक हो गया है। अब हम देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फिर आप इतना नहीं देख पाएंगे, तो अभी आप इतना ही देख लीजिए और इतनी प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे का हम आगे के वीडियो में देखेंगे।